क्लास 10th। पिछली क्लास में अपन ने बात की थी एसिड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो आज की क्लास में अपन बात करेंगे बेस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में और बेस के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले देखो, जो बेस होता है मैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बता देता हूँ आपको। मैंने पिछली क्लास में बताया, पिछली वीडियो में भी है, वापस से देख लो एक बार। बेस टेस्ट में बिटर होता है, टेस्ट में कैसे होता है, बिटर। सेकेंड जो इनका टच होता है वो स्लिपरी होता है, स्लिपरी टच बोल सकते हो, या अपन बोल सकते हैं इसको सोपी टच बोल सकते हैं, साबुन जैसा। जैसे साबुन का आप टच करोगे तो स्लिप होती कि नहीं होती, वैसा टच होता है। अगर लिटमस पेपर की बात करूं, लिटमस के साथ में क्या होता है कि रेड लिटमस पेपर को कन्वर्ट कर देते हैं ब्लू के अंदर, ठीक। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ये प्रोड्यूस करते हैं OH माइनस आयन, जिसको बोलते हैं अपन हाइड्रोक्सिल आयन। कौन सा आयन बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन बोलते हैं। तो जो बेस है ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। टेस्ट में कैसे होते हैं, बिटर, स्लिपरी टच होता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, और एक्वस सॉल्यूशन में OH माइनस आयन प्रोड्यूस करते हैं, जिसको बोलते हैं अपन हाइड्रोक्सिल आयन बोलते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि बेस का क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं कि बेस को किस किस फॉर्मेट में क्लासिफाई किया गया है। अगर मैं क्लासिफिकेशन के बारे में बात करूं तो सबसे फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के बेसिस पे, अब दो टाइप के हो सकते हैं कंसंट्रेशन के बेसिस पे, जैसे एसिड होते हैं वैसे आपके पास में क्या होंगे, बेस होंगे। तो कंसंट्रेशन के बेसिस पे होंगे या तो कंसंट्रेटेड बेस होगा, कंसंट्रेटेड बेस होगा, या फिर होगा आपके पास में डाइल्यूट बेस, ठीक है ना। कंसंट्रेटेड का मतलब होता है कि जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो तो कम है एंड अमाउंट ऑफ बेस क्या है, ज्यादा। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, मोर बेस प्लस लेस वाटर। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके अंदर हो जाएगा मोर वाटर प्लस लेस बेस। कंसंट्रेटेड बेस के लिए अपन कैसे यूज करते हैं, कैसे बताते हैं उसको, कंसंट्रेटेड NaOH हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या कंसंट्रेटेड क्या हो गया आपके पास में, KOH हो गया। ये ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन है। ऐसे अगर मैं डाइल्यूट की बात करूं तो डाइल्यूट NaOH हो गया, डाइल्यूट KOH हो गया, है ना। ये है आपके पास में डाइल्यूट बेस। यहाँ पे अमाउंट ऑफ बेस क्या है, ज्यादा है, तो ये पावरफुल होता है। कंसंट्रेटेड बेस कैसे होते हैं, पावरफुल होते हैं नेचर में, या आप स्ट्रॉन्ग बोल सकते हो। और जो आपके डाइल्यूट बेस होते हैं वो होते हैं वीक इन कंपैरिजन ऑफ कंसंट्रेटेड बेस, है ना। तो ये तो हो गया सबसे फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। अगर मैं सेकेंड क्लासिफिकेशन के बारे में बात करूं, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, OH माइनस आयन, ऑन द बेसिस ऑफ OH माइनस आयन, हाइड्रोक्सी आयन के बेसिस पे, ठीक है। तो हाइड्रोक्साइड आयन के बेसिस पे दो टाइप के बेस होंगे, या तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा या होगा आपके पास में वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, जो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, दे कंप्लीटली आयोनाइज्ड, दे कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। जब आप बेस को पानी के अंदर डालते हो, एक्वस सॉल्यूशन में डालते हो, तो कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, ऐसे बेस को बोलते हैं अपन स्ट्रॉन्ग बेस। अगर कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होंगे, पार्शियली आयोनाइज हो रहे हैं, दे पार्शियली आयोनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। अगर पार्शियली आयोनाइज्ड हो रहे हैं, मतलब कंप्लीटली नहीं टूट रहे हैं, कुछ ही टूट रहे हैं, तो वीक बेस हो जाएंगे। एग्जांपल्स के बारे में बात करें, जैसे स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल है NaOH हो गया, KOH हो गया, ये स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल है। ऐसे अगर मैं वीक बेस के एग्जांपल की बात करूं तो MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये आपके वीक बेस के एग्जांपल है। और
MgOH को होल ट्वाइस को बोलते हैं अपन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशिया बोलते हैं। और ये होता है आपका माइल्ड बेस होता है, ज्यादा पावरफुल नहीं होता, ठीक है। जब अपन पीएच के बारे में बात करेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच के बारे में बात करेंगे, तो पता चलेगा कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या काम में आता है। वैसे मैं बता देता हूँ, जो एंटा एसिड होता है, एंटा एसिड मतलब टू रिमूव एसिडिटी, एसिडिटी को रिमूव करने के लिए जो चीजें आप काम में लेते हो, जैसे इनो हो गया, डाइजिन हो गया, उनके अंदर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अवेलेबल होता है। तो अभी अपन ने बात कर ली बेस के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ बेस के बारे में बात कर लिया दो बेसिस पे। एक तो फर्स्ट तो ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन एंड सेकंड वन ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। कंसंट्रेशन के हिसाब से दो टाइप के हो गए आपके पास में, एक हो गया आपके पास में कंसंट्रेटेड, एक हो गया आपके पास में डाइल्यूट। ऐसे हाइड्रोक्साइड आयन के हिसाब से हो गया आपका स्ट्रॉन्ग और वीक, ठीक है। अब देखो what happens when acid react with base। क्वेश्चन ये है कि क्या होगा जब आपका एसिड रिएक्ट करेगा बेस के साथ में, ठीक है ना। तो अगर मान के चलो आपके पास में एसिड है और बेस के साथ में वो क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे मिलेगा आपको सोल्ट प्लस वाटर। जब भी आपके एसिड बेस के साथ में रिएक्ट करते हैं तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक होगा आपका पास में सोल्ट एंड सेकेंड वन विल बी वाटर, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन मीन्स कि एसिड अपनी प्रॉपर्टीज खो देगा, बेस भी अपनी प्रॉपर्टीज खो देगा, क्या बनाएंगे, एक सोल्ट बनाएंगे, ठीक है। और ये जो रिएक्शन होती है वो होती है एक्सोथर्मिक इन नेचर, and this reaction is exothermic in nature. It means whenever we added acid and base, a lot of heat is released. Heat is released. बहुत सारी हीट क्या होगी, रिलीज होगी। तो ये जो रिएक्शन होती है वो कैसी होती है, एक्सोथर्मिक होती है नेचर के अंदर, ठीक है। अब न्यूट्रलाइजेशन के 3 या 4 टाइप हो सकते हैं कि आप न्यूट्रलाइज कैसे कर रहे हो, ठीक है ना। तो मान के चलो अगर अपन बात करें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में, आपके पास में है स्ट्रॉन्ग एसिड है, सबसे फर्स्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और बेस भी क्या आपके पास में स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बेस है। दोनों चीजें क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो एक दूसरे को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करेंगे। तो यहां पे मिलेगा आपको न्यूट्रल सोल्ट, न्यूट्रल सोल्ट प्लस वाटर। अगर मैं बात करूं स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में, तो HCl हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड, और NaOH हो गया आपके पास में स्ट्रॉन्ग बेस। तो H2O बाहर निकल जाएगा, क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O बन जाएगा। ऐसे अगर मैं बात करूं स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, एसिड तो आपका स्ट्रॉन्ग है लेकिन बेस क्या है, वीक है, तो पावरफुल कौन है, एसिड पावरफुल है। तो न्यूट्रलाइज करेंगे, जो न्यूट्रलाइज करके सोल्ट बनेगा उसके अंदर जो डोमिनेंट है वो कौन रहेगा, एसिड रहेगा। तो यहाँ पे जो सोल्ट मिलेगा वो मिल जाएगा आपको एसिडिक सोल्ट प्लस वाटर। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल ले लो, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, वीक बेस अभी बताया था मैंने आपको MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है। यहाँ पे आप एग्जाम्पल ले लो H2SO4 ले लो, ज़्यादा सही रहेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड है H2SO4 भी, क्या बन जाएगा आपके पास में MgSO4 प्लस 2H2O। तो जो MgSO4 है वो कैसा सोल्ट है आपके पास में, एसिडिक सोल्ट है, ठीक है ना, न्यूट्रल सोल्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो एसिड है वो तो स्ट्रॉन्ग है और बेस क्या है, वीक है। जब न्यूट्रलाइज कराने बैठोगे तो डोमिनेंट कौन रह जाएगा, एसिड रह जाएगा। ऐसे अगर मैं थर्ड केस में बात करूं, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। अब स्ट्रॉन्ग कौन है, बेस है, तो डोमिनेंट कौन होगा, बेस होगा। तो यहां पे बनेगा आपके पास में बेसिक सोल्ट प्लस वाटर। वीक एसिड का एग्जांपल मैंने कल बताया था आपको, CH3COH हो गया मान लो, एसिटिक एसिड, प्लस NaOH हो गया। देखो H2 तो बाहर निकल गया, H और OH मिलकर तो बाहर निकल गए, H2 बना लिया इन्होंने।
और बन गया आपके पास में CH3COONA। इसको बोलते हैं सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। तो ये कैसा सोल्ट है आपके पास में? बेसिक सोल्ट है। और अगर मैं बात करूं वीक एसिड के बारे में प्लस वीक बेस के बारे में, तो एसिड भी वीक है, बेस भी क्या है? वीक है। दोनों बराबर है, दोनों की स्ट्रेंथ क्या है? सेम है, दोनों वीक है। तो यहाँ पे जो सोल्ट बनेगा वो कैसा बन जाएगा? न्यूट्रल सोल्ट बन जाएगा। वीक एसिड का एग्जांपल है आपके पास में CH3COOH प्लस, अगर मैं बात करूं वीक बेस के बारे में तो MgOH का होल ट्वाइस, तो H2 तो बाहर निकल जाएंगे और आपके पास बनेगा CH3COO का होल ट्वाइस Mg प्लस H2। तो ये कैसा सोल्ट है आपके पास में? न्यूट्रल सोल्ट है। एक बार इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से। कर लिया नोट डाउन? देखो न्यूट्रलाइजेशन के बारे में बात की मैंने, तो न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है? एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं एंड दे प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड द नेचर ऑफ रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। इट मीन्स अ लॉट ऑफ हीट इज रिलीज्ड व्हेनेवर वी मिक्स अप एसिड विद बेस। ठीक है, तो आपने पढ़ा कि दो टाइप के एसिड हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ एसिड सच एज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड, एंड सेम देयर आर टू टाइप्स ऑफ बेसेज विच आर स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। तो अब आपको अगर मिक्सिंग करनी है, अगर आपको रिएक्शन करानी है, तो आप स्ट्रॉन्ग एसिड को रिएक्ट करा सकते हो स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस के साथ में। तो व्हेनेवर वी रिएक्ट स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, देन दे बोथ आर पावरफुल, तो दे न्यूट्रलाइज इजीली ईच अदर एंड दे प्रोड्यूस न्यूट्रल सोल्ट प्लस वाटर। इफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज एडेड विद वीक बेस, here dominant is strong acid is strong, so it is dominant and salt will be acidic in nature and water will be byproduct. Now if we talk about weak acid with strong base, then here base is strong, so dominant factor will be strong, dominant factor will be base। तो जो salt होगा वो कैसा salt मिलेगा आपको? बेसिक salt मिलेगा and byproduct will be water। if we add weak acid and weak base, then the strength of acid and base is same, because both are weak, then salt will be neutral and we will get water with it। तो ये है आपके पास में रिएक्शंस के बारे में, न्यूट्रलाइजेशन के बारे में। ठीक है, अब देखो डाइल्यूटेशन के बारे में बात करते हैं। हाउ टू डाइल्यूट एसिड और बेस। डाइल्यूट कैसे करते हैं? तो मैंने आपको बताया कि डाइल्यूट का मतलब है कि पानी का अमाउंट तो क्या है? ज्यादा, मोर वाटर, प्लस लेस क्या हो जाएगा? एसिड है तो एसिड और बेस है तो बेस। ठीक है ना? तो डाइल्यूटेशन के लिए क्या करते हैं? मान के चलो यहाँ पे क्या है, एक कंटेनर है, इसके अंदर रखा हुआ है या तो एसिड है या फिर क्या है? बेस है। डाइल्यूट करना आपको, डाइल्यूट करने का मतलब है कि आप उसके अंदर क्या ऐड करोगे? पानी ऐड करोगे, वाटर ऐड करोगे। यू हैव टू ऐड वाटर। तो मान के चलो आपने ऊपर से इसके अंदर क्या डाल दिया? वाटर डाल दिया। ठीक है, तो ये डाइल्यूट हो गया। बट ऐसा कभी भी नहीं करते हैं कि आपके पास में एसिड और बेस हो और आप उसके अंदर क्या ऐड कर दो? पानी ऐड कर दो ऊपर से, बिकॉज दिस प्रोसेस इज हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर, हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर। ठीक है, अब हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर है तो बहुत सारी हीट रिलीज होगी और मे बी चांस है कि जो कंटेनर है वो ब्रस्ट कर जाए, फट जाए और आपके ऊपर एसिड और बेस आ जाए। ठीक है, तब क्वेश्चन ही होता है कि सर अगर ऐसा नहीं कर सकते तो डाइल्यूट कैसे करेंगे? तो बच्चों डाइल्यूट करने के लिए क्या करते हैं कि वाटर के अंदर एसिड और बेस को ऐड किया जाता है। यहाँ पे वाटर और इसके अंदर क्या डालते हैं अपन? या तो एसिड को डालेंगे या फिर किसको डालेंगे? बेस को, वो भी ड्रॉप बाय ड्रॉप, एक एक बूंद डालेंगे विद प्रॉपर
स्टिरर का मतलब उसको हिलाते रहते हैं, जिससे जो हीट रिलीज हो रही है वो वाटर के साथ में क्या हो जाए, कंपनसेट कर जाए, नेगोशिएट कर जाए। ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या करते हैं अपन, डाइल्यूट करते हैं। कभी भी एसिड के अंदर पानी को नहीं डालते हैं डाइल्यूट करने के लिए, हमेशा पानी के अंदर एसिड को डाला जाता है विद प्रॉपर स्टीयरिंग। ठीक है। फिर मैंने बताया था कि जो एसिड और बेस होते हैं आपके पास में, वो होते हैं कोरोसिव होते हैं नेचर में, कोई भी सरफेस होते हैं उसको खराब कर देते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि हाउ टू स्टोर एसिड और बेस। स्टोरेज के बारे में बात करेंगे अपन। तो एसिड और बेस को स्टोर किया जाता है, कोई मेटल कंटेनर में कभी स्टोर नहीं करते, क्योंकि उसके साथ रिएक्ट करेंगे, उसके सरफेस को खराब करने की कोशिश करेंगे। तो स्टोरेज ऑफ एसिड बेस को हमेशा स्टोर करते हैं आप ग्लास बोतल के अंदर। तो ग्लास बोतल से वो रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है ना। और आपको क्या मिल जाता है, स्टोरेज के लिए हमेशा एसिड और बेस को किस में रखते हैं, ग्लास बोतल में रखते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है, बोलो। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, बताओ मेरे को भी। ठीक है। तो देखो अभी आज की क्लास में अपन ने क्या बात किया, बेस के बारे में बात किया, बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है। फिर अपन ने बात किया क्लासिफिकेशन के बारे में। अब क्लासिफिकेशन दो टाइप से, ऑन कंसंट्रेशन के बेसिस पे और OH माइनस आयन के बेसिस पे। ठीक है। फिर अपन ने बात की कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में बात की, कि न्यूट्रलाइज कैसे कैसे करता है। देन अपन ने बात की डाइल्यूशन के बारे में बात की कि आप डाइल्यूट कैसे करोगे। एंड फिर अपन ने बात की स्टोरेज के बारे में, कि एसिड और बेस है तो आप उसको स्टोर कैसे करोगे। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक करो और सब्सक्राइब कर दो। ठीक है ना। शेयर, अगर आपको ऐसा लगता है कि वीडियो सही है तो आप शेयर करो, जिससे कि जो नीडी पर्सन है, नीडी स्टूडेंट्स हैं, उन तक वीडियो पहुँच सके। थैंक यू।